38 ऋषिकेश के लिए प्रस्थान। सन 1968 का शीतकाल, जनवरी मास का आरंभ। महाराज श्री ऋषिकेश के लिए प्रस्थान कर रहे थे। जब ऋषिकेश जाना होता था तो वह सदैव ही बड़े प्रसन्नचित्त तथा उत्साहयुक्त दिखाई दिया करते थे, किंतु आज वह बड़े गंभीर थे। बार बार नजर घुमाकर आश्रम को देख रहे थे, फिर आंखें बंद कर लेते थे। कभी जन समूह को निहारने लगते तो कभी उनका ध्यान चामुंडा माता की टेकड़ी पर चला जाता, फिर एकदम मुंह को दूसरी ओर घुमा लेते थे। मैं जाने की तैयारी में व्यस्त था, किंतु बीच बीच में महाराज श्री के हाव भाव भी देखता जा रहा था। जब वे अपने कमरे में गए तो मैं भी पीछे पीछे चला गया। पूछा, महाराज जी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? महाराज श्री, क्यों? मेरे स्वास्थ्य को क्या हुआ है? प्रश्न। आप कभी आश्रम की ओर देखते हैं, कभी लोगों की ओर, फिर आंखें बंद कर लेते हैं। महाराज श्री, देख रहा था कि परमात्मा ने मेरे आसपास क्या क्या इकट्ठा कर दिया था। उलझने वाले इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं, फिर उन्हें सब छोड़ते हुए कितना दुख होता है। गुरु महाराज की कैसी कृपा है कि न मुझे इस आश्रम के प्रति आसक्त किया, नहीं इन लोगों से। जब छोड़ना पड़ेगा तो शांति से छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने पहले से ही यह सब मन से पकड़ा ही नहीं। प्रश्न। किंतु अभी छोड़ने की बात ही कहा है? महाराज श्री, वह तो मैं ऐसे ही कह रहा था। महाराज श्री ने बोल तो दिया कि ऐसे ही कह रहा था, किंतु मेरे लिए यह आने वाली अप्रिय घटना के संकेत जैसा था। अब जाने की तैयारी करने में मन नहीं लग रहा था। जब कोई शंका अंदर गहरे तक मार कर जाती है तो मन अत्यंत चंचल हो जाता है। कई प्रकार की शुभाशुभ कल्पनाएं हृदय सागर में तैरने लगती हैं, किंतु फिर भी जाना तो था ही, तथा जाने की तैयारी भी करनी थी, इसलिए जुट गया। महाराज श्री कमरे से बाहर आ गए थे। जनसमूह एकत्रित था। महाराज श्री भी अपने भाव में थे। जनसमूह के साथ उनकी बातचीत बड़ी गहरी तथा मर्मस्पर्शी थी, जिसका सारांश इस प्रकार है। 1. अब हम यहाँ से जा रहे हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं। वापस आना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वापस आया तो ठीक, नहीं तो तुम लोगों को मेरा यह अंतिम उपदेश है। 2. 4 दिन की चांदनी रूपी जीवन में, इस जगत में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। संसारी मनुष्य ही मान बढ़ाई, सत्ता वैभव तथा सुविधाओं के लिए बेचैन रहते हैं। भक्त के लिए लोभ दुख का तथा संतोष सुख का कारण है। जिस प्रकार सूखा तालाब न प्यास बुझा सकता है, न ही स्नान का आनंद प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार जगत से किसी प्रकार के सुख की उपलब्धि की आशा करना व्यर्थ है। 3. संसारी संसार की चिंताओं में ही डूबे रहते हैं। पल भर के लिए भी उनका मन विश्राम नहीं पाता। वे भूले भटके राही हैं। 2 दिन के इस जीवन में वासनाओं तथा विकारों के मिथ्या जाल में उलझे रहते हैं। ऐसे स्वार्थी, नासमझ, भटके हुए संसारियों से सद्व्यवहार तथा भलाई की आशा करना एक भूल ही कही जाएगी। 4. जगत में शत्रुता कूट कूट कर भरी है। केवल स्वार्थ ही किसी को मित्रता का स्वांग करने के लिए आगे कर देता है। जगत में न कोई सहारा है तथा न ही कोई विश्वास के योग्य, इसलिए किसी की मित्रता पर भरोसा मत करो। प्रभु ही एक सहारा है। 5. संसारी सफलता भी एक भुलावा है। जीवन तभी सफल होता है जब जीव ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन पा लेता है। जागतिक सफलता अपने साथ अनेक ही असफलताएं लेकर प्रकट होती है, इसलिए संसारी सफलता पर मन में संतोष नहीं कर लेना। 6. भक्त दीनता तथा विनम्रता का मूर्तिमान स्वरूप होता है। क्रोध तथा उत्तेजना उसे छू भी नहीं सकती। उसे अपने अंदर कोई गुण दिखाई नहीं देता तथा दूसरों में कोई नासमझ या अवगुण दृष्टिगोचर नहीं होता। वह अपने आप को दुर्बलताओं,
दोषों, भ्रांतियों तथा पापों का भंडार मानता है, जो पापों में आकंठ डूबा हुआ है, किंतु यह होते हुए भी उसे परमात्मा की कृपा पर पूर्ण विश्वास होता है। यह ठीक है कि उसके मन में असंख्य पाप जमा हुए उसे दिखाई देते हैं, किंतु प्रभु की कृपा शक्ति के आगे ठहरने का पराक्रम क्या पाप दिखा सकते हैं? हे प्रभु, मैं अपने किए पापों पर लज्जित हूँ, जो मुझे नहीं करने चाहिए थे या जिनके करने से मैं बच सकता था, उन्हें भी मैंने निर्भय होकर किया। अब तेरी ही शरण हूँ। 7. जब कोई किसी को भक्त मानता है तो सच्चा भक्त लज्जा के मारे जमीन में गड़ जाना चाहता है, क्योंकि उसके सामने अपने द्वारा किए गए पाप होते हैं। 8. सच्चा भक्त अपने द्वारा किए गए पापों के भंडार को परमात्मा के श्री चरणों में प्रस्तुत कर देता है तथा उससे क्षमा की याचना करता है। उसे अपने पुण्य कर्मों की शक्ति का अभिमान नहीं होता, वरन प्रभु की क्षमाशीलता, दयाशीलता पर पूर्ण भरोसा होता है। 9. भक्त प्रभु के सामने बार बार रोता है, गिड़गिड़ाता है, क्षमा की याचना करता है, दयालुता की दुहाई देता है, अपने पापों पर लज्जा का अनुभव करता है। 10. न किसी को बुरा कहो, न किसी का बुरा करो, न किसी का बुरा सोचो। सब प्राणियों के हृदय मंदिर में प्रभु ही प्रतिष्ठित है। हर सांस उसी की क्रिया है, हर बात उसी का गुणगान है, हर दृष्टि में उसी का दृश्य है। इसलिए प्रत्येक हृदय वंदनीय एवं पूज्य है। यदि अपने हृदय में प्रभु मिलन की इच्छा हो तो किसी के हृदय को पीड़ा मत दो। 11. तुम्हारे अंतर में कई दुर्बलताएं, विवशताएं तथा भ्रांतियों की भरमार ही नहीं है। असीमित सत्ता, अनंत सर्वज्ञता एवं अखंड आनंद भी विद्यमान है। यदि तुम्हारे अंदर रोग है तो उसका उपचार भी तुम्हारे अपने अंदर ही है। अपने अंदर की शक्ति तथा उसके प्रभाव को पहचानने की आवश्यकता है। अपने स्वरूप में स्थित होकर विकारों को जला डालो। 12. इस दृश्यमान नानात्व का आधार अद्वैत है। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं। उसी एक सत्ता का अंतर में प्रत्यक्षीकरण साधन का मार्ग प्रशस्त कर देता है। एक ही सत्ता अंदर बाहर लीलारत है, उसी में स्थित होना परमार्थ है। 13. यह जगत एक मनमोहक सुंदर फुलवाड़ी के समान है, किंतु भक्त इसे अपने प्रियतम प्रभु से मिलन का माध्यम समझता है। प्रभु ने जो मनुष्य देह तथा जीवन प्रदान किया है, उसे प्रभु मिलन के लिए एक सुअवसर मानता है। वह हर समय भक्ति के नशे में डूबे रहना चाहता है। 14. वह जीवन के प्रत्येक क्षण का साधना स्मरण के प्रति सदुपयोग करता तथा इस दिशा में सचेष्ट रहता है। एक क्षण भी व्यर्थ हो जाने पर उसका हृदय चीत्कार कर उठता है। वह हर समय अपने प्रियतम के बड़पन का ही गुणगान करता है। 15. साधक भक्त अपनी आंतरिक अनुभूतियों को सदैव ही छिपा कर रखता है। 16. भक्त के समीप मृत्यु तथा जीवन में कोई अंतर नहीं होता। यह सब निरंतर चलने वाली एक अदृश्य यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। इसलिए न उसे जीने की लालसा होती है, न ही मृत्यु से भय। 17. भक्त को ऐसा दृढ़ विश्वास होता है कि वह हर समय प्रभु की गोद में ही खेलता है। प्रभु के एक इशारे से उसका अस्तित्व प्रकट होता है तो एक इशारे से प्रभु में ही विलीन हो जाता है। वह अपने आप को प्रभु की नित्यता का प्रतिबिंब मानता है, जो ईश्वर के इशारे पर ही नाचता है। 18. मन पर चिंताओं, कठिनाइयों तथा समस्याओं का कितना भी बोझ क्यों न लदा हो, प्रभु का ध्यान करते ही मन से सारा बोझ उतर जाता है। 19. अपने अंदर की बंद आध्यात्मिक खिड़की को खोल दो। शीतल बयार को मन में बहने दो। मन में छाए गहरे अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में विलीन हो जाने पर विवश कर दो। 20. अपने अमूल्य जीवन को जगत की मिथ्या लालसाओं, अनावश्यक व्यस्तताओं तथा अशुभ अभिलाषाओं में नष्ट मत करो। भगवान की ओर से तोहफे के रूप में यह जीवन प्रदान किया गया है। उसने किसी आशा से ही यह तोहफा तुमको दिया है।
उसकी आशा को अपने माथे पर धारण करो। तुमको समझाना हमारा कर्तव्य था, इसलिए ये 2 शब्द तुम्हारे सामने कहे। इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना तुम्हारा कर्तव्य है। गुरु महाराज तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। इसके बाद भक्तों ने प्रणाम किया, प्रसाद वितरण हुआ तथा महाराज श्री गाड़ी पकड़ने के लिए चल दिए। जब गाड़ी ने देवास का प्लेटफॉर्म छोड़ा तो महाराज श्री ने बैठे बैठे ही आश्रम को प्रणाम किया, टेकड़ी तथा माता चामुंडा को प्रणाम किया, फिर देवास नगर की ओर देखकर उसे प्रणाम किया, फिर रेलवे स्टेशन को प्रणाम किया तथा सबसे अंत में अपने भक्तों को प्रणाम किया। जैसे कोई लड़की अपना पीहर छोड़कर ससुराल जाती है तो माता पिता तथा सगे संबंधियों से विदा लेने के अतिरिक्त अपने घर को, सामान को, कोई गाय बैल या कुत्ता हो तो उसको बार बार देखती है। कुछ ऐसा ही महाराजश्री की चेष्टाओं से आभास हो रहा था। स्टेशन पीछे छूट गया तो मैंने पूछा कि आपने अपने भक्तों को क्यों प्रणाम किया? तो महाराजश्री ने उत्तर दिया, मैंने भक्तों को प्रणाम नहीं किया, उनमें विद्यमान शंकर को किया है। फिर कहने लगे, इतने वर्षों से नारायण कुटी में, टेकड़ी की तलहटी में, माँ चामुंडा की छत्रछाया में रहा हूँ। कितने लंबे समय से देवास नगर ने इस शरीर को आश्रय प्रदान कर रखा है। यह इन सब की अत्यंत कृपा है। भगवान ही सब व्यवस्था करते हैं तथा भगवान ही सब छीन भी लेते हैं। मनुष्य समझता है कि यह सब व्यवस्था उसने अपने परिश्रम तथा योग्यता से जमाई है। अभिमान से भर उठता है तथा मोहित हो जाता है, किंतु आँख तब खुलती है जब सारी व्यवस्था उसके पाँव के नीचे से खिसक चुकी होती है। महाराजश्री के अंतर में उमड़ते घुमड़ते विचारों का यह केवल बाहरी संकेत मात्र था। मैं अपने हृदय की पीड़ा छिपा न सका तथा कहा कि हम यह सब छोड़कर थोड़े ही जा रहे हैं, 2-3 महीने में लौट के आने वाले हैं। महाराजश्री, हाँ, लौट के तो आने वाले हैं, किंतु बदली हुई परिस्थितियों में। यह बदली हुई परिस्थितियाँ क्या होंगी यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु ऐसा लग रहा है कि इन परिस्थितियों में इनसे दोबारा मिलना नहीं होगा। प्रश्न, बदली हुई परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं? महाराजश्री, यह तो भगवान ही जाने, किंतु बार बार मन में यही भाव उठ रहा है। मेरे अंदर विचारों का एक तूफान सा उठा रहा था। कई प्रकार की परिस्थितियों की कल्पनाएं उभर रही थी। महाराजश्री आंखें बंद किए शांत बैठे थे कि उज्जैन का स्टेशन आ गया। वहाँ का भक्त मंडल स्टेशन पर दर्शनार्थ उपस्थित था। महाराजश्री ने उनसे कहा, आप लोग महाकाल की नगरी में निवास करते हैं, आपको तो मृत्यु का स्मरण हर समय बना रहना चाहिए। यह स्मरण जीवन में पवित्रता भर देता है। एक भक्त शंकर को महाकाल क्यों कहा जाता है? महाराजश्री, क्योंकि शंकर काल का भी काल है। सृष्टि को अपने में विलीन करते समय वह काल को भी अंदर समेट लेते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। रास्ते में नागदा, कोटा, मथुरा में भी भक्तों ने दर्शन लाभ किया। मथुरा निकल गया तो महाराजश्री ने कहा, दिल्ली ने भी हमें बहुत देर तक आश्रय दिया है। मैं सोचता हूँ कि उसका भी धन्यवाद करके उससे भी विदाई ले ले, फिर पता नहीं कैसे हालात हों। इसलिए दिल्ली में 2-1 दिन रुक जाए। टिकट तो हमारे पास हरिद्वार तक का था, किंतु हम दिल्ली में ही उतर गए। वहाँ दर्शनार्थ आए लोगों को जब पता चला कि महाराजश्री यहीं उतरने वाले हैं, तो सब प्रसन्न हो गए। वहाँ हनुमान जी के मंदिर, मेहरौली के योग माया मंदिर तथा लाल किले के पीछे काली मंदिर दर्शनार्थ गए। महाराजश्री ने कहा कि उनके जीवन में इन मंदिरों का बड़ा महत्व रहा है, इसलिए इनका धन्यवाद करना आवश्यक प्रतीत हुआ। वैसे तो यह नाम रूपात्मक जगत छलावा मात्र है, किंतु फिर भी इसे भगवान के सौंदर्य के प्रतिबिंब रूप में तथा लीला के रूप में भी लिया जा सकता है। दिल्ली से एक सज्जन की कार के द्वारा हम ऋषिकेश पहुंच गए। वहां के आश्रमवासी हर्षित हो उठे।
यह तो लिख ही चुके हैं, जब महाराज श्री गंगा किनारे किसी भी नगर में होते थे तो उनका प्रातः स्नान गंगा जी में ही होता था। ऋषिकेश में जब पहले दिन गंगा स्नान के लिए गए तो महाराज श्री थोड़ी देर के लिए आंखें बंद किए खड़े रहे। पता नहीं बहिर्गंगा जी का ध्यान कर रहे थे कि अंतर्गंगा का, किंतु उस समय उनकी मुद्रा एक भक्त की थी। बोले, हे माँ, तुमने बहुत कुछ दिया है, तूने अनेक पापों का हरण भी किया है। जब तक यह शरीर बना रहे तेरी कृपा ऐसे ही बरसती रहे। हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, तेरी कृपा के सहारे ही जीवन नया खे रहे हैं। हमें संभाले रखना माँ, हमें संभाले रखना। आश्रम पर लौटकर कहने लगे, भगवान की इस भारत देश पर कितनी महान कृपा है कि उसने गंगा मैया जैसी पवित्र नदी उसे प्रदान की, जो अपने निर्मल तथा स्वच्छ जल से भारतीयों के आहार की व्यवस्था तो करती ही है, उसके साथ इसके प्रति लोगों में भक्ति भावना संबंधित है, उससे परमार्थ भी सुधर जाता है। गंगा जी का किनारा सहस्त्राब्दियों से तरह तरह की उपासनाओं तथा साधनाओं का केंद्र रहा है। ऋषियों मुनियों ने इसके किनारे पर परमार्थ लाभ किया है तथा जीवन की गुत्थियों को सुलझाया है। गंगा जी भारतीय संस्कृति का आधार है, साधकों की भावनाओं का सार है, मनीषियों की उत्कृष्ट लेखनी का विस्तार है, योद्धाओं की अतुलनीय वीरता का दातार है, व्यापारियों तथा कृषकों में आशा का संचार है। इसका स्मरण मात्र जीव में भक्ति भावना का बीज अंकुरित तथा पल्वित कर देता है। निराश्रितों को माता के समान प्रश्रय देती है, किंतु पापियों को दंड देने में विकराल रूप धारण कर लेती है। यह अंदर बाहर एक समान प्रवाहित है। इसकी गहराई अथाह तथा विस्तार अनंत है। यह जितनी दृष्टिगोचर होती है उससे असंख्य गुणा अधिक अदृश्य रूप में प्रवाहित है। तीनों लोक इसी के किनारे पर अवस्थित हैं। यही जीव की प्राणदाता है, यही तारक है, यह पालक है तथा यही संहारक है। गंगा जी कालातीत है, यह काल की भी काल है। यही जीवों में कुंडलिनी रूप में विराजती है, यही शेष रूप धारण कर पृथ्वी का भार वहन करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता इसी का स्वरूप है। पुराणों में गंगावतरण की कथा आती है। कहते हैं कि भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। आज भी न जाने कितने भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के प्रयत्न में लगे हैं। कितने ही भगीरथ गुरु कृपा से इसे पृथ्वी पर लाने में सफल हो चुके हैं। मूलाधार पृथ्वी ही तो है, जहाँ से गंगा जी सुषुम्ना में प्रवाहशील हो जाती है। भक्तों की जितनी अपेक्षाएं आशाएं गंगा जी से हैं, वह सब यही अंतर्गंगा जी पूरी करती है। भावुक भक्त बाह्य गंगा जी में डुबकी लगाता है तो अंतर्गंगा जी में उतर जाता है। भारतीय वाङ्मय में अंतर्वाह्य गंगा जी का कैसा अनूठा सामंजस्य स्थापित कर रखा है। यह कहते कहते महाराज श्री की आंखें मुंद गईं। वह ध्यानस्थ हो गए।